एक्सेल की इस सीरीज में आज हम जो है लेसन नंबर 5 जिसमें आप मजीद एक्सेल के बारे में सीखेंगे। एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इसके बारे में जितने भी ऑप्शन है, जितना भी एक्सेल का प्रोग्राम है फंक्शन फार्मूला तक, इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं और आप इस सीरीज को मुकम्मल देखें और एक्सेल को सीखें। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। और एक्सेल की स्क्रीन पर जैसे ही हम आए, यह हमारी एक्सेल की स्क्रीन है। आज का जो हमारा डे नंबर 5 है, इसमें जो है हमने फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट सेल्स को सीखना है, क्लियर फॉर्मेटिंग, मर्ज और रैप टेक्स्ट को सीखना है। तो सेल को मर्ज कैसे करते हैं, इन सब के टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर है। अगर मैंने किसी एक डेटा की रो को कंप्लीट फॉर्मेट कर लिया है, कोई कलर है या इसके अलावा उसमें टेक्स्ट का कलर है, बोल्ड कर दिया, अब ये सारी चीजें थोड़ा सा साइज को इसको बढ़ा लिया, तो ये जो है आपको नजर आएगा कि अब ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे कुछ और सेल्स पे अप्लाई करनी है, कुछ और डेटा की रोज पर अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद एक कोई भी सेल सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पेंटर को मैं उठाऊंगा, तो जिसमें भी मुझे ये डेटा सेम डेटा जो है पेंट करना है, तो ये फॉर्मेट पेंटर से मैं डेटा को इजीली जो है फॉर्मेट कर सकता हूं। तो फॉर्मेट पेंटर हमें क्या काम देता है, जितनी भी हमने फॉर्मेट्स को अप्लाई किया है उन सबको अगर किसी डेटा पे अप्लाई करना है तो उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर को यहां से क्लिपबोर्ड से उठाकर उसको फॉर्मेट कर दें। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। और उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट सेल। अब फॉर्मेट सेल क्या है, ये जो है सेल की मुकम्मल फॉर्मेटिंग है जिसमें हमने कुछ चीजें ऑलरेडी सीखी हैं, लेकिन आज हम इसको जो है मजीद सीखेंगे। ये मैंने इस शीट के अंदर कुछ सिलेक्ट किया और फ़ॉन्ट के इस सेक्शन पे जो ये हमारा बटन है इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक डायलॉग बॉक्स जो है हमारा ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमारा फ़ॉन्ट, उसके अंदर टेक्स्ट के फ़ॉन्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें सारे फ़ॉन्ट इसमें आ रहे हैं, कोई भी फ़ॉन्ट हमने उठाया उसको चेंज कर दिया, तो ये जो है। उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी हमने इसमें से फ़ॉन्ट स्टाइल में से उठाया। साइज है, हम साइज को चेंज कर सकते हैं और साइज को चेंज करने के बाद अंडरलाइन अगर सिंगल डबल जो भी आपने देनी है तो आप अंडरलाइन दे दें। अंडरलाइन का अगर कलर सेट करना है तो वो भी सेट कर दें, ओके कर दें, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग इस तरह हो जाए। उसके बाद फ़ॉन्ट के बाद इसमें 3 ऑप्शन जो है इफेक्ट के रह गए हैं। ये जो है आप यहां से स्ट्राइक, अब अंडरलाइन को मैं फिलहाल इसको नन कर देता हूं, तो स्ट्राइक लाइन हम जो है स्ट्राइक थ्रू को चेक कर देते हैं, तो बीच में देखें ये आपको क्रॉस लाइन जो है इसमें नजर आएगी। तो उसके बाद सेम ही मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद चले गए इसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा, अब 2 को मैंने सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो एडिट करने के लिए डबल क्लिक और 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर नजर आएगा इस तरह। एक्स सब स्क्रिप्ट करेंगे तो ये नीचे जो है आपका नजर आएगा। तो इस तरह ये फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें
और भी बहुत ऑप्शन है फॉर्मेटिंग के लिए। इसमें आप जाएंगे तो आपको बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर आपने जो भी यहाँ से बॉर्डर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो बॉर्डर आप इसको दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर भी आप आसानी से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इनर साइड का जो बॉर्डर है, इनसाइड और आउटसाइड, तो इनसाइड के बॉर्डर को मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ और ये कलर ओके करते हैं तो आप देखें ये आउटसाइड का बॉर्डर और इनसाइड का बॉर्डर कलर सेट हो गए। उसके बाद है शेडिंग। शेडिंग जो है बॉर्डर के बाद फिल जो है आपका, कोई भी कलर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर चूज करें, ओके करें तो ये कलर आपका बैक साइड पे फिल हो जाएगा। इसके अलावा फिल के अलावा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आप यहाँ से इसकी अगर अलाइनमेंट इसको सेट कर देते हैं इस तरह तो ये इस तरह नजर आएंगे। अगर आप इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल ही ये इस तरह हो गए। अब इनकी अलाइनमेंट अगर मैं सेट करता हूं तो इस तरह आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये कुछ आज के लिए हमारे फॉर्मेट के टॉपिक थे जो कि हमने फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर सीखे हैं। इसके अलावा आज के टॉपिक में है मर्ज और रैप टेक्स्ट और क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है? सबसे पहले क्लियर फॉर्मेटिंग पे आते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहां से क्लियर ऑल कर दिया तो ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी और प्लस में डेटा भी क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो सिर्फ जो है उसमें जो भी फॉर्मेटिंग हमने की है वो क्लियर हो जाती है। और अगर क्लियर हम कंटेंट को करते हैं तो जो लिखा हुआ है वो भी क्लियर हो जाता है। और इस तरह ये देखें कंटेंट, अगर कंटेंट को हम नहीं करते कंट्रोल Z के साथ में दोबारा ये टेक्स्ट ले आता हूं। अगर कमेंट है तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। ये क्लियर का दिया हुआ है। इसके अंदर आप क्लियर करना चाहें तो ये देखें, ये ऑल क्लियर करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर हमने फॉर्मेट क्लियर करना है तो जस्ट फॉर्मेट क्लियर होता है। अगर हमने क्लियर करना है कंटेंट को तो ये कंटेंट फॉर्मेट सेम है, लेकिन कंटेंट अगर कमेंट यहाँ पे मैं इंसर्ट कमेंट करता हूं, कोई भी कमेंट यहाँ पे न्यू कमेंट देते हैं रिव्यू से तो ये मेरा कमेंट आ गया, इसको भी कमेंट में दे देता हूं। अब ये हमारा कमेंट है, इसको क्लियर करना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा होम से क्लियर कमेंट। अब ये कमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। इसमें कमेंट है, इसको क्लियर करना है तो क्लियर कमेंट। तो इस तरह हम फॉर्मेटिंग को, कंटेंट्स को और तमाम डेटा को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मर्ज सेल। ये मर्ज सेल क्या होता है? आप देखें यहाँ पे आपके दो सेल हैं लेकिन ऊपर इसके जो है आपको एक सेल नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके ये दो सेल हैं लेकिन ऊपर एक है। यहाँ पे आपके ये 9 सेल हैं और उसके ऊपर एक ही सेल आपका मर्ज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 रो हैं तो ये कैसे जो है मर्ज होते हैं? इसमें आते हैं शीट नंबर 2 के अंदर। ये देखें, मैं अगर ये 2 सेल मर्ज कर देता हूं तो यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूंगा। ये देखें, अगर रो को मैं ये देखें 3 रो और 3 कॉलम को मर्ज कर देता हूं तो ये आपका एक हो जाएगा, जिस तरह ये हो गए। अगर मैं सिर्फ ये रो जो है मुकम्मल मर्ज करता हूं तो रो, अगर मैं कॉलम को मर्ज करता हूं तो ये कॉलम। अब ये मर्ज हो गए तो अनमर्ज भी इसी तरह हम कर सकते हैं। मर्ज के बाद आते हैं हम रैप टेक्स्ट पे। तो ये क्या है? ये हम मैंने एक लंबा सा टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट को अगर मैं रैप टेक्स्ट के जरिए सेट करता हूं तो ये देखें आपका टेक्स्ट एक पैराग्राफ की तरह सेट हो गया।
ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी इधर मैं सेट करता हूं। तो ये देखें, ये टेक्स्ट है। इस तरह अगर मुझे अपनी शीट के अंदर टेक्स्ट को सेट करना है तो मैं आसानी से टेक्स्ट को सेट कर। अब ये जितने भी मैंने रैप टेक्स्ट किए हैं इनको जो है यहीं से ख़त्म करते हैं तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ये भी मैं इसको इस तरह, तो ये टेक्स्ट का जो ऑप्शन था वो भी हमने क्लियर कर लिया है। इस वीडियो में हमने अच्छी तरह जो है वो सारे टॉपिक जो है वो क्लियर किए हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद एक्सेल के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को जो है क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में और मज़ीद एक्सेल की अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सीखने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।